हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है? तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न के हल तक पहुंचते हैं और इस अभिक्रिया का समीकरण देखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में आपको यहाँ कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। आइए उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्लोरोफॉर्म जिसका रासायनिक सूत्र होता है CHCl3। इसी प्रकार दूसरा बिंदु सांद्र नाइट्रिक अम्ल क्या है, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। इसी प्रकार हमें इस अभिक्रिया की अभिक्रिया गति क्या होगी, अर्थात अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होगी, तो इस अभिक्रिया गति को भी समझना होगा। तो इन पर हम विस्तार से बात करते हैं और आइए इस प्रश्न की अभिक्रिया गति तथा किस प्रकार अभिक्रिया संपन्न हो रही है और उत्पाद किस प्रकार हमें प्राप्त हो रहा है, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस अभिक्रिया की समीकरण लिखते हैं कि CHCl3 अर्थात क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 से संपन्न होती है तो उत्पाद के रूप में हमें मिलता है एक तो CCl3NO2 और साथ में मिलता है हमें H2O जल। तो CCl3NO2 इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होगी, अर्थात NO2 और Cl ये जो है CCl3NO2 है, इसका नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम होता है ट्राइक्लोरो नाइट्रोमेथेन या नाइट्रोक्लोरोमेथेन। तो जो है CCl3NO2 इसका नाम हो गया ट्राइक्लोरो नाइट्रोमेथेन, जो है हमें मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ है और साथ में सह उत्पाद के रूप में H2O जल प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार इन जानकारियों के साथ आप इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंच जाते हैं और मुख्य उत्पाद के रूप में जो हमें प्राप्त हुआ है ट्राइक्लोरो नाइट्रोमेथेन, इसे प्राप्त करते हैं। तो ये जो है रासायनिक समीकरण से इस प्रकार यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।